नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर 7 सितंबर 2023 को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनसे हुई जुड़ी जो जानकारी है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रश्नों से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। मेरे द्वारा यह किया जा रहा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों 7 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान की सीमा पर कौन सा अभ्यास आयोजित कर रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर कौन सा अभ्यास है जो आयोजित कर रही है। तो त्रिशूल अभ्यास है जो भारतीय वायुसेना आयोजित कर रही है। कब से कब किया जाएगा? 4 से 14 सितंबर तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। कब से कब? 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। इसमें कौन कौन से लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं? राफेल, मिराज और कोई 30 अमकियाई विमान है जो इसमें भाग ले रहे हैं। आपसे पूछेगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चीन व पाकिस्तान की सीमा पर कौन सा अभ्यास का आयोजन किया, तो आपका आंसर होना चाहिए त्रिशूल अभ्यास का है जो आयोजन किया। कब से कब? 4 से 14 सितंबर तक किया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब है जो जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब है जीता है, तो प्रवीणा अंजना ने जीता है। किसने जीता है? प्रवीणा अंजना ने जीता है। अब आपसे ये पूछे कहाँ की है, तो ये राजस्थान की है साथियों। राजस्थान से कहाँ? राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। प्रवीणा अंजना ने कौन सा खिताब जीता है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ये कहाँ की है? आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान के उदयपुर की है। और इनकी उम्र साथियों 23 साल है मात्र। इनकी आयु है जो मात्र 23 वर्ष की इनकी आयु है। अब ये यहाँ से जीतने के बाद कहाँ पे जाएगी? अक्टूबर 2023 में जापान में होने वाले मिस इंटरनेशनल में है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रवीणा अंजना ने जीता। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व के प्रथम एआई द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को किसने लॉन्च किया। आपसे पूछा है कि विश्व के प्रथम एआई द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को है जो किसने लॉन्च किया, तो भारत ने साथियों इसको लॉन्च किया है। इसको कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ग्रैंड रोबोटिक्स कंपनी, ये हैदराबाद की है जिसने इसको बनाया है साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने? ग्रैंड रोबोटिक्स कंपनी है, इसने इसको बनाया है। इंपॉर्टेंट है, कौन से विश्व के प्रथम एआई द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है। इसको बनाया किसने है? ग्रैंड रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। इसकी जो मारक क्षमता है साथियों वो 4000 वर्ग किलोमीटर है, यानी 4000 वर्ग किलोमीटर, माफ कीजिए, इसकी कवरेज की क्षमता है जो 4000 किलोमीटर तक है, यानी जो 4000 किलोमीटर तक ये सूचना है जो दे सकेगा, यानी आसपास क्या चल रहा है। आगे है साथियों, हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मध्य समझौता हुआ है, तो इजराइल इसका आंसर रहेगा। इजराइल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच है जो समझौता हुआ है, यह एक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, यानी ये जो समझौता है साथियों शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम पर है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना है जो 1954 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना है जो 1954 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे दिया गया। हाल ही में डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? सत्यजीत मजूमदार को है ये अवार्ड है जो दिया गया। किसे दिया गया? सत्यजीत मजूमदार को यह अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है, कौन सा अवार्ड? डॉक्टर वीजी पटेल। अब देखेंगे कि सत्यजीत मजूमदार कौन है, तो साथियों ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर इंडस्ट्रीज के डीन मुंबई प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने के काम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप
ट्रेनर, एजुकेटर और मेंटोर के लिए डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 है जो दिया गया है। यानी आपसे पूछेगा डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? सत्यजीत मजूमदार को दिया गया। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आकाशवाणी सेवा प्रभाग में प्रधान निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाशवाणी सेवा प्रभाग में प्रधान निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आंसर होना चाहिए डॉक्टर वसुधा गुप्ता को है जो नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। यह भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। आकाशवाणी की स्थापना है जो 1936 में हुई थी। साथियों आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको जारी किया। किसने जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको जारी किया है। किसको? पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? आंसर होना चाहिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया। आयुष मंत्रालय व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। ये प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को बनाया है। रविंद्र जडेजा एक क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, ये आपको ही पता है। भारतीय टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। सात्विक सोलर ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोप्स का उद्देश्य हरित अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करना व जागरूक करना है। यानी हरित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना व इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने बादलों में किसकी खोज की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है कि जापान के वैज्ञानिकों ने बादलों में है जो किसकी खोज की है? तो माइक्रोप्लास्टिक की। किसकी? माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। ये माइक्रोप्लास्टिक होते क्या हैं? 5 मिलीलीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कण होते हैं। क्या होते हैं? 5 मिलीलीटर से कम आकार के सूक्ष्म कण होते हैं। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे आपसे पूछा गया है, अमेरिकी कंपनी कोरगिन इंक भारत प्रथम गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगा? यानी अमेरिका की कंपनी है कॉर्नियो इंक जो भारत में प्रथम गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगा? आंसर होगा तेलंगाना में। कहाँ करेगा? तेलंगाना में स्थापित करेगा। साथियों इसमें क्या होता है, जो स्मार्टफोन पर ग्लास लगते हैं मजबूत ग्लास होते हैं, यानी फोन गिर भी जाए तो वो ग्लास नहीं टूटते और फोन को किसी प्रकार की है जो फोन का किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता। उसके लिए ये जो बनाए जाते हैं गोरिल्ला ग्लास, यानी स्मार्टफोन के इस्तेमाल पे किया जाता है, यानी स्मार्टफोन होते हैं उनके ऊपर इनको लगाया जाता है। साथियों तो साथियों 7 सितंबर 2023 ये इंडिया करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए। इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरे द्वारा शेयर किया गया सेशन साथियों अगर आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।